भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का सेक्शन 45, सेक्शन 46 एंड सेक्शन 47 इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेक्शन 45 से। परस्यूट ऑफ ऑफेंडर्स इनटू अदर जुरिस्डिक्शंस, जो कि सीआरपीसी के सेक्शन 48 में मेंशन था। परस्यूट मतलब कोई ऑफेंडर है, किसी ने ऑफेंस कमिट किया है, उस पर्सन को अरेस्ट करने के लिए दूसरे जुरिस्डिक्शन में उसका पीछा करना। ठीक है। सेक्शन 45 कहता है कि कोई पुलिस ऑफिसर है, वो किसी दूसरे पर्सन को अरेस्ट करना चाहता है और इस पर्सन के पास ऑथोरिटी है उस दूसरे पर्सन को अरेस्ट करने के लिए। तो ऐसे सिचुएशन में पुलिस ऑफिसर उस पर्सन को अरेस्ट करने के लिए उस पर्सन का पीछा कर सकता है। किसी भी प्लेस पे वो पर्सन चला जाए, इंडिया में किसी भी प्लेस पर वो पर्सन चला जाए तो उसका पीछा किया जा सकता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि क्या सेक्शन 45 में जो पर्सन परस्यू कर सकता है, जो पर्सन पीछा कर सकता है ऑफेंडर का, वो पुलिस ऑफिसर होगा या कोई प्राइवेट पर्सन भी होगा। तो यहाँ पर केवल एंड केवल पुलिस ऑफिसर के बारे में कह रहा है कि पुलिस ऑफिसर किसी भी जगह जाकर पीछा कर सकता है अरेस्ट करने के पर्पज से। और दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि किस जगह पर जा सकता है, तो किसी भी जगह पर, लेकिन इंडिया के अंदर में, इंडिया का जो भी टेरिटरी है, इंडिया के टेरिटरी में कहीं भी पीछा कर सकता है। ये नहीं कि वो अगला पर्सन पाकिस्तान भाग गया या बांग्लादेश चला गया या बॉर्डर के बाहर चला गया तो वहां वो पीछा नहीं कर सकता है, उसके लिए अलग प्रोविजन है। एज पर सेक्शन 45 इंडिया में किसी भी जगह पर वो ऑफेंडर चला जाए तो उस ऑफेंडर का पीछा वो पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करने के लिए कर सकता है। फर्दर नेक्स्ट सेक्शन 46 कहता है नो अननेसेसरी रिस्ट्रेंट। सीआरपीसी का सेक्शन 49 ये चीज कहता था, ये कहता है कि कोई पर्सन को अरेस्ट करना है, जिस पर्सन को अरेस्ट करना है उस पर्सन को केवल उतना ही रिस्ट्रेन देना है, उतना ही उसको दबाव देना है जितना की जरूरत है, सो दैट वो स्केप ना करे। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन है, उसने चोरी किया और वो पर्सन भाग नहीं रहा है, तो उसके बावजूद भी आप उसे मार नहीं सकते हैं। आप मतलब पुलिस ऑफिसर उसे मार नहीं सकता है या उसे डंडा से पीट नहीं सकता है कि नहीं हम अरेस्ट करने के लिए मार रहे थे, नहीं, वो तो सिंपली सरेंडर हो गया, तो क्यों उसको मोर रिस्ट्रेंट दिया जाएगा। तो वही सेक्शन 46 कहता है कि नो अननेसेसरी रिस्ट्रेंट। जितना फोर्स का यूज किया जाए, जितना उतना ही फोर्स का यूज किया जाएगा जितना कि स्केप होने से उस पर्सन को बचाया जाए, वो पर्सन स्केप ना करे, बस उतना ही फोर्स यूज करना है। अगर अगला सरेंडर कर दे रहा है, चुपचाप आ जा रहा है, जेल में जा रहा है, तो फिर फोर्स का यूज करना ही क्यों है, नहीं करना होगा, वहां पे अनऑथोराइज्ड हो जाएगा, इलीगल हो जाएगा। वही सेक्शन 46 कहता है नो अननेसेसरी रिस्ट्रेंट। सेक्शन 47 पर्सन अरेस्टेड टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट एंड ऑफ राइट टू बेल। सीआरपीसी का सेक्शन 50 ये चीज बताता था, कहता है कि कोई भी पर्सन को अरेस्ट कर लिया जाता है तो उस पर्सन को बताना है कि उसे किस ग्राउंड पर अरेस्ट किया गया है, उसने कौन सा ऑफेंस कमिट किया गया है, ऑफेंस कमिट किया है वो पर्सन जिसकी वजह से उसे अरेस्ट किया जा रहा है, ग्राउंड बताया जाएगा। और ये भी बताया जाएगा कि उस पर्सन को राइट टू बेल है, बेल लेने का अधिकार उसके पास है, उसे बेल पर रिलीज किया जा सकता है, ये चीज भी उसे इन्फॉर्म करना है। आइए डिटेल में देखते हैं। सेक्शन 47 सबसेक्शन 1 कहता है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर या कोई भी अदर पर्सन जो अरेस्ट कर रहा है बिना वारंट के, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा विदाउट वारंट, क्योंकि वारंट अगर रहेगा तो वहां पे तो वारंट में मेंशन रहता है कि अगले ने ये ऑफेंस कमिट किया है, लेकिन यहाँ पर विदाउट वारंट की बात हो रही है। तो ऐसे सिचुएशन में पुलिस ऑफिसर जिस पर्सन को अरेस्ट किया है उस पर्सन को कम्युनिकेट करेगा, उस पर्सन को बताएगा कि उसे किस ग्राउंड पर अरेस्ट किया गया है, वो अगला पर्सन ने कौन सा ऑफेंस कमिट किया है जिसकी वजह से उसे अरेस्ट किया जा रहा है, वो पुलिस ऑफिसर बताएगा। उसके बाद सेक्शन 47 सब सेक्शन 2 कहता है कि जो पुलिस ऑफिसर अरेस्ट किया है विदाउट वारंट और वो जो अगला पर्सन है ना, वो अगला पर्सन एक्यूज्ड है ऐसे ऑफेंस के लिए अदर देन अ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंस, यानी अगला पर्सन जो ऑफेंस कमिट किया है वो बेलेबल ऑफेंस कमिट किया है। तो ऐसे सिचुएशन में पुलिस ऑफिसर उस पर्सन को इन्फॉर्म करेगा कि देखो तुमने बेलेबल ऑफेंस तुम कमिट किए हो, तो तुम्हारे पास राइट है कि तुम बेल पर रिलीज हो सकते हो, सो इसके वजह से तुम श्योरिटीज का इंतजाम करो, श्योरिटीज का इंतजाम करोगे तो तुम्हें बेल पर रिलीज कर दिया जाएगा। कब? अगर वो अगला पर्सन बेलेबल ऑफेंस के लिए बेलेबल ऑफेंस कमिट किया है। एनी पर्सन अदर देन अ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ अ नॉन बेलेबल ऑफेंस, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसलिए हम इसको स्पेसिफिकली बता रहे हैं, अदर देन अ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ अ नॉन बेलेबल ऑफेंस, यानी अगले ने बेलेबल ऑफेंस कमिट किया है। तो ये था हमारा सेक्शन 47, सेक्शन 46 एंड सेक्शन 45। आई होप कंसेप्ट आप समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।